है यूपी पुलिस डीवीपीएसटी से रिलेटेड जितने भी बॉयज़ के डाउट थे हाइट को लेकर, चेस्ट को लेकर, सभी को लेकर। तो ये मेरा भाई है और इसका 7 जनवरी को डीवी था जो कि क्लियर हो गया है। और इससे हम पूछते हैं कि कैसा रहा इसका डीवी और क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को आ रही थी और किस तरह से वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्यूमेंट को लेकर और क्या क्या आपको ले जाना चाहिए। ठीक है भाई, पहले तो सबसे पहले ये बताओ कि सबसे पहला एंट्री का प्रोसेस क्या था वहाँ पर। एंट्री का जो प्रोसेस था उसमें टाइमिंग 9 बजे की थी। अगर लेट भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप एंट्री कर सकते हो। तो सबसे पहले टाइमिंग का डाउट क्लियर है। अगर आप लेट जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जा सकते हो, पर कोशिश करना कि आप टाइम के अंदर चले जाओ। फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं? डॉक्यूमेंट पे वो लेके जाना है जो आपने फॉर्म में अप्लाई करते समय जो भी आपने अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अदर कोई नहीं लेके जाना है, ऐसी कोई इशू नहीं है उसमें आप क्या क्या लेके गए थे वहाँ पर? मैं लेके गया था जैसे मूल निवास हो गया और मैंने EWS कैटेगरी से बना था तो मैं उसे लेके गया था। और मैं लेके गया था 10th और 12th की मार्कशीट लेके गया था। बस मेरे ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगे हैं और अपने फ़ोटो ले जाना और कोई इशू नहीं है उसमें। तो भाई ये वाले जो थे ये EWS वाला सर्टिफिकेट इन्होंने बनाया था, तो ये अपने 10th 12th EWS का सर्टिफिकेट, मूल निवास और 4 फोटो लेकर गए थे। टाइमिंग का आपका डाउट क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट का डाउट क्लियर हो गया। एक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि उनके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट खो गई है। ठीक है, जो मैंने आपसे बताया भी था कि वहाँ पर जाकर किसी ऑफिसर से आप ये क्लियर कर लो, तो वो इशू तो नहीं होगा उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। कल मैंने उनसे पूछा भी था कि अगर किसी की जो मार्कशीट खो गई है या उसे बनवाने में ज़्यादा टाइम हो रहा है, किसी की है नहीं, निकलवाने में टाइम लग रहा है, तो अगर उसके पास फोटोकॉपी है, अगर 1-2 दिन के अंदर आ सकती है नहीं तो उनके पास ओरिजिनल है ना? ओरिजिनल है तो वो उसे लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहाँ। ठीक है भाई, तो आपको ये डाउट था कि आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट खो गई है, प्रॉब्लम तो होगी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बना था वो 3 बैच बने थे, 75 के 3 बैच बने थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आपका किस बैच में था? मेरा सेकंड बैच में था। अच्छा, ये बताइए जो लास्ट बैच है वो कितना लास्ट, मतलब टाइमिंग क्या हो सकती है, हो रही थी वहाँ पर? जो टाइमिंग लास्ट थी उनके छोड़ने का जो टाइमिंग थी वो लास्ट 5 बजे थी। अगर 5 बजे से पहले वो ऑलरेडी सारी बैच को क्लियर कर देती। ठीक है, अब ये तो बच्चों आपका डॉक्यूमेंट का हो गया है, सब चीज़ का हो गया। वहाँ पर अब बताइए हाइट में कितने बच्चे निकल रहे थे? बहुत, मतलब वो ऐसा कर रहे हैं कि हाइट जितनी है उससे कम ले रहे हैं या फिर ज़्यादा ले रहे हैं? हाइट में जो ऐसा था, अगर जिसकी समथिंग मान लो कि 160-80 है तो उसे तो कुछ थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, क्योंकि 1-2 इंच तो हर जगह ही कम उतारते हैं, थोड़ा बहुत तो कम ही करते हैं। लेकिन अगर किसी की 169 है तो वो बेफिक्र होकर जाइए, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली कर रहे हैं वो, ऐसा कोई मतलब स्टिक नहीं ले रहे जिससे आपको घबराने की ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ प्रॉपर है तो वहाँ प्रॉपर ही उतारेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए भाई। और चेस्ट कैसा मेजर कर रहे हैं? टाइट ले रहे हैं या फिर पूरा अच्छे से कर रहे हैं? चेस्ट जो कर रहे हैं, चेस्ट में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ले रहे हैं। पहले तो आपको नॉर्मल रखेंगे और फिर आपको जैसे जितनी आपकी चेस्ट होगी उसका 5 सेंटीमीटर का, मतलब 5 इंच का वो फुलाव मांग रहे हैं। अगर आप उससे ज़्यादा भी दे दोगे आपको कोई इशू नहीं है। अगर 79 ही है लड़कों की तो कुछ दिक्कत होगी? नहीं, अगर नॉर्मल 79 है, अगर आपको उसके 2 से 3 बार चांस भी दे रहे हैं वो। अगर फुलाव में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता रहे हैं कि कैसे आप फुलाओ, तो वो इम्प्रूव करा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और जैसे तो मेरा तो गाजियाबाद में था, तो वहाँ का स्टाफ जो ना बहुत पोलाइट सा था, हेल्प कर रहा था बच्चों की। आपका स्टाफ कैसा था? मेरा मेरठ था, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। अगर कोई दिक्कत थी या डॉक्यूमेंट्स में, किसी का अगर घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में भी है, थोड़ी सी दूर में है, तो वो जाकर डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आ सकता है। और बल्कि इतना भी चांस दे देते हैं कि अगले दिन भी जमा वो कर सकता है। शपथ पत्र चल रहा है क्या वहाँ पर? हाँ, वो चल रहा है। किस किस डॉक्यूमेंट में हम शपथ पत्र लगा सकते हैं? जैसे मूल निवास हो गया, मूल निवास में कोई भी इशू हो सकता है, उसके लिए आप लगा सकते हो, और जाति के लिए भी लगा सकते हो। तो आपका डीवी कंप्लीट हो गया है? मेरा डीवी कितने बजे क्लियर आप हो फ्री गया। हो गए थे? मैं यहाँ से गया था सुबह 9 बजे और मेरा जो नंबर आया था 1:30 बजे आया था, और मैं सेकंड बैच में था। और मेरा जो डीवी लास्ट क्लियर हुआ था वो 4:30 बजे क्लियर हो गया था। तो भाइयों देखा आपने, जैसे मेरे भाई ने बताया कि उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसके लिए शपथ पत्र भी लगा सकते हो। अगर आपकी हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट है तो ही आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ वहाँ पर जितनी हाइट आपकी है उतनी ही वो कर रहे हैं, ज़्यादा कम नहीं कर रहे हैं। चेस्ट में भी वो नॉर्मल कर रहे हैं। मतलब आई थिंक आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपको आ रहा है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।